का हमारा कंप्यूटर का टॉपिक है बग्स एंड डीबगिंग। बग्स क्या होते हैं? जो एरर्स होते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? बग्स। इन बग्स को ढूंढना, इन बग्स को या एरर्स को ढूंढना और इनको सही करना क्या कहलाता है? डीबगिंग। मतलब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डिबगिंग। इसको हम क्या कहते हैं जी? डिबगिंग कहते हैं। उसके बाद जो है एरर्स के हमारे पास टाइप्स हैं। डिबगिंग तो एक प्रोसेस हो गया। ये जो एरर्स है ना, बग्स, इस एरर के हमारे पास अब 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? इसके आगे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लास्ट है जी हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर फर्स्ट क्या है जी? हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिंटैक्स क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के जो रूल्स होते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं जी? सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी है, इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने के अलग रूल्स हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग को लिखने के अलग रूल्स होते हैं, जावा को लिखने के अलग रूल्स हैं, उसके अलावा फोर्ट्रान को लिखने के अलग रूल्स हैं। तो सी लैंग्वेज को लिखते हुए, जैसे मैं सी लैंग्वेज को लेती हूँ, इसके लिखते हुए अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं, किसी भी चीज़ की मिस्टेक कर देते हैं, तो कंपाइलर जो है उनको फ़ौरन से डिटेक्ट कर देगा। आपको कंपाइलर क्या करेगा? फ़ौरन से डिटेक्ट कर देगा और आपको उनको सही करना होगा। सिंटैक्स एरर की एग्जांपल क्या होंगी? इसकी एग्जांपल में आ जाएगा जैसे आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, सही है। उसके अलावा जैसे आप लास्ट में सेमीकोलन लगाना भूल गए। सेमीकोलन क्या होता है? सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट एंड होती है, अगर इसको ना लगाएं तो आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही वो इंक्लूड नहीं होती और फिर वो आपको स्टेटमेंट मिसिंग का मैसेज दे देता है। इसके बाद इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गया। यूजिंग वेरिएबल्स विदाउट डिक्लेरेशन। सी लैंग्वेज यूज़ करते हुए आपको सबसे पहले जो है वेरिएबल को स्टार्ट में डिक्लेयर करवाना होता है। अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करवाते हैं तो फिर वो वेरिएबल्स जब आप नीचे जाके यूज़ करते हैं, जैसे आपने ऊपर ए को डिक्लेयर नहीं करवाया, लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं तो आप कह देते हैं इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो फिर आपको वो इसको सिंटैक्स एरर का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे कंपाइलर ऑप्शन देगा, फिर आपको इसको कंपाइल करना होगा और फिर कंपाइल करने के बाद आप इसको मतलब सही कर सकते हैं। और ये जो है सिंटैक्स एरर बहुत ईजीली रिमूव हो जाते हैं। इनको कंपाइल करना भी बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर कौन से होते हैं? रन टाइम एरर्स वो होते हैं जो कि आपके एग्जीक्यूशन के दौरान आते हैं। मतलब आपने प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपने लिख दिया 5/0। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होकर इस स्टेटमेंट पर आएगा ना, तो वो आपको रन टाइम एरर का ऑप्शन दे देगा। मतलब अगर आप कोई उसको इलीगल ऑपरेशन करने को कहते हैं, जैसे आपने उसको कह दिया समथिंग डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है और ये जो है प्रोग्राम में नहीं होगा। इस तरह के होते हैं। इसमें जब रन टाइम एरर आता है तो कंप्यूटर अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है और सबसे पहले एक एरर मैसेज देता है। वो मतलब वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ना ही नेक्स्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि वो इधर ही अपनी एग्जीक्यूशन रोक देता है और एक मैसेज शो करता है आपकी स्क्रीन पर। इसकी फॉर एग्जांपल्स क्या होंगी कि जैसे आपने ऐसे दे दिया कि डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। इसके अलावा इफ़ हार्डवेयर प्रॉब्लम अक्सर सच एज हार्ड डिस्क, मतलब आपने उसको किसी ऐसी जगह पर फाइल सेव करने का कह दिया जो कि पहले से ही फुल है, तो उस जगह पे वो आपको रन टाइम एरर देगा। इसके अलावा इसकी और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने इसको प्रोग्राम जो है वो डाटा सही फॉर्मेट में नहीं किया, या इनपुट डाटा फाइल जो है जो आपने उसको बात बताई है वहाँ पे वो फाइल नहीं पड़ी हुई, तो ये सारे क्या हैं जी? ये रन टाइम एरर की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जी थर्ड टाइप इसकी, जो कि है जी लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं? वो एरर्स जो कि हमारी लॉजिक की वजह से प्रोग्राम में अकर होते हैं। रॉन्ग लॉजिक, जैसे आपने करना तो प्लस था, मतलब आपने करना प्लस था, लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया B-C। प्रोग्राम तो सही एग्जीक्यूट होगा लेकिन इसकी लॉजिक गलत है। अब ये प्रोग्राम जो है, ये एरर्स सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं इनको डिटेक्ट करना।
क्योंकि आपने तो जो प्रोग्राम लिख दिया वो B-C भी सही है, कंपाइलर जो है इसको वो कुछ भी नहीं करेगा, सारा कुछ ट्रांसलेट होता रहेगा, मतलब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। लेकिन जब इसका आंसर आएगा, आपको आंसर चाहिए था 43, आंसर आ गया आपके पास 29। यहाँ से आपको पता लगेगा कि इसकी लॉजिक जो है वो मैंने गलत लिखी है। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है आपने सीक्वेंस से गलत लिख दिया, मतलब आपने पहले इसको डिक्लेयर करवा दिया, बाद में आपने फ़ौरन से डायरेक्ट लिख दिया A+B+C, ना आपने C को डिक्लेयर करवाया ना आपने B को डिक्लेयर करवाया। इस तरह की भी होती हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि आपको जो है पूरे का पूरा प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करना होता है। सही, जैसे आपने स्टेटमेंट मिस्टेक तो नहीं की, इसमें तो नहीं मिस्टेक की, जैसे अब यहाँ पे B+C है, आपने करना ये था, कर ये दिया। इसके लिए सिर्फ इस प्रोसेस की वजह से आपको ऊपर से पूरा प्रोग्राम जो है वो चेक करना पड़ेगा। और आपने मैथमेटिकल फार्मूला जैसे गलत लिख दिया होता है, आपने गलत इंस्ट्रक्शंस दे दी होती हैं उसको, ये तमाम जो है किस में आती हैं, आपके ये लॉजिकल एरर्स में आती हैं।